एक अजामिल की कथा सुनाए। कौन्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपति रजामिलः नाम्ना नष्टः सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। कन्नौज देश में एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण था, अजामिल नाम। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं। बोले राजन, प्रसंग आया तो बता देता हूं। अजामिल बड़े विद्वान थे, लेकिन मन बिगड़ गया। विद्वान ब्राह्मण है, संध्या गायत्री वेद सब पढ़े हैं, नष्ट सदाचारो, लेकिन मन बिगड़ गया। मन कैसे बिगड़ा? एक दिन आ रहे थे और किसी गणिका को देख लिया, बस मन में कामनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। कामनाएं तो दो माध्यम से हमारे मन के अंदर में प्रवेश करती है ना, दो ही माध्यम से कामनाएं मन में प्रवेश करती हैं। पहला है आंख, इन्हीं आंखों से खराब खराब सिनेमा देखेंगे, खराब खराब दृश्य देखेंगे, गंदी गंदी फोटो देखेंगे तो मन के अंदर में कामनाओं का प्रादुर्भाव होगा, आंख। और दूसरा है कान। कानों से जब आप खराब संगीत सुनेंगे, भद्दे संगीत सुनेंगे, विचित्र संगीत सुनेंगे, तो आंख और कान जिसका है वही संत है। मैं तो ऐसा मानता हूँ। अजामिल का मन बिगड़ गया और ऐसा मन बिगड़ा कि एक गणिका को घर ले आया। और ये पापी जो है, श्री सुखदेव कहते राजन, अपने माता पिता को भगा दिया। इतना पापी अपने माता पिता को भगा दिया, अपनी पतिव्रता पत्नी को, जिसके साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे। मजाक थोड़ी है विवाह। विवाह का बंधन मजाक नहीं, विवाह दो आत्माओं का मिलन है। अग्नि के सामने हमने 7 फेरे लिए थे, दम नहीं था तो क्यों गए फेरे लेने के लिए? विवाह कोई मजाक है? हमारे गुरु जी कहते थे, शुक्ला जी, धर्म पत्नी की सुरक्षा करना और हाथी रखना दोनों बराबर होता है। पुरुष में जिम्मेदारी। अपनी पतिव्रता पत्नी को विवाह के अग्नि के जो 7 फेरे लिया था समाज के सामने, अग्नि के सामने, इस पापी ने अपनी पत्नी को मार करके भगा दिया और उसी गणिका के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा। और उसी गणिका के प्रेम में कर्म कुकर्म सब किया इसने। ब्राह्मण होकर के अपने ब्राह्मणत्व धर्म को छोड़ दिया, चोरी करने लगा, मांस खाने लगा, शराब पीने लगा। अरे राम 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 राम, कौन सुधारे? जो पंडित अजामिल थे, डाकू अजामिल के नाम से समाज में मशहूर हो गए। लंबा समय बीत गया, 9 संतान हुई। कौन सुधारे? जिंदगी बीत रही है। एक बार गलती से महात्मा लोग चले गए। अजामिल तो था नहीं, बोले बच्चा आज की रात यहीं रुकेंगे। समाज भी बड़ा विचित्र है ना, समाज में किसी आदमी ने मजाक कर दिया। संत लोग बोले भैया आज की रात कोई भगत हो तो वहीं रुकेंगे। तो कोई था, उसने कहा महाराज जाओ, इस गांव के सबसे बड़े भगत हैं अजामिल, और वहीं भोजन भी मिलेगा, वहीं दक्षिणा भी मिलेगी और वहीं तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी। साधु महात्मा बेचारे समझ नहीं पाए, सरल होते हैं ना, साधु माने सरल, मनुष्य कम चले गए और बोले बच्चा भगत अजामिल कहाँ है? अजामिल को गणिका रोने लगी, बाबा हमारे पति कोई भगत उगत नहीं है, बहुत बड़े डाकू हैं, बहुत बड़े लुटेरे हैं। हमारी माता जी ने कहा था बेटी कभी किसी साधु महात्मा से झूठ मत बोलना, हम पापी लोग हैं बाबा, हमारे यहाँ मांस खाया जाता है, शराब पीते हैं, ये बहुत बड़े डाकू हैं। महाराज घबराए, भैया डाकू के यहाँ आ गए, हम तो इतने पापी लोग हैं, अपने बर्तन में आपको पानी नहीं दे सकते महाराज। संत लोग कहे कोई बात नहीं बेटी, हम जाते हैं। गणिका ने कहा बाबा बड़ी रात हो गई है, कहाँ जाओगे? अगर सूखा सामान दे दूं? संतों ने कहा सूखा सामान तो पवित्र होता है, वहीं खाए और बढ़िया भौरी चोखा बनाए, खाए, जयकारा बोले। और 12 बजे रात में अजामिल आज आ गया, कहीं गया था। एक बार तो संत लोग बहुत डरे, लेकिन फिर गणिका ने समझाया तो संतों ने कहा अजामिल दक्षिणा
भैया कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कोई कितना भी बड़ा डाकू हो, साधु महात्मा का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अरे अंगुलीमाल डाकू ही तो था, लोगों की अंगुली काट लेता था, महात्मा बुद्ध का चेला बन गया। जब आपको किसी से कोई कामना रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो आदमी अपने आप में राजा होता है। निष्प्रिय संत थे, बोले दक्षिणा। अजामिल ने पहले तो नाराज हुआ, बोला बाबा दक्षिणा, लेकिन फिर बोला क्या चाहिए। संतों ने सोचा कि जब इसके यहाँ भोजन किए हैं तो इसका कल्याण कर देते हैं, ये पापी आदमी है, इससे कहेंगे माला जपो तो माला थोड़ी जपेगा, दुष्ट आदमी। दुष्ट आदमी भगवान की भक्ति नहीं करता, वो भगवान में तर्क वितर्क करता है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, महाराज जी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों लिखा है, वो ऐसा क्यों लिखा है। और भक्ति सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का विषय, सिर्फ श्रद्धा का विषय। मानो तो देव, ना तो पत्थर। बोले बच्चा अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, भगवान ने चाहा तो 10 बार तुम्हें बेटा ही होगा। हम महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, नारायण नाम रख देना। नारायण नाम रख करके महात्मा लोग चले गए। श्री सुखदेव कहते राजन मुक्ति का कितना सुंदर उपाय बता के गए। एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुनियाध, एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुनियाध, तुलसी संगत साधके हरे को से अपराध, तुलसी संगत साधके हरे को से अपराध, तुलसी संगत साधके हरे को से अपराध। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है। महात्मा चले गए, मुक्ति का उपाय बता के गए महात्मा। समय आया, अजामिल के बेटा हुआ, अजामिल ने नाम रखा नारायण। अब दिन भर वही दुलाल करे, ले 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 मेरा नारायण, मेरा नारायण, मेरा नारायण। अजामिल की जब मृत्यु का समय आया, यमराज ने अपने दूतों से कहा जाओ, आज अजामिल बीमार है, नारायण 1.5 साल का हो गया है। यमराज ने कहा जाओ, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा पापी है अजामिल, अरे उस पापी को घसीटते हुए लेकर के आओ। ब्राह्मण होकर के अपने ब्राह्मणत्व धर्म का परित्याग किया, मांस खाया, चोरी किया, शराब पिया, डाका डाला, अपनी पतिव्रता पत्नी को घर से निकाल दिया, माता पिता का तिरस्कार किया, बहुत बड़ा पापी है। ऐसे पापी को कोड़ा मारते हुए गले में रस्सी डाल करके घसीटते हुए ले आओ नरक में। श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, यमराज के दूत आए और यमराज के दूतों का विकराल स्वरूप देख करके अजामिल डर गया। जब रस्सी लगाई यमराज के दूतों ने, अजामिल डर गया, चिल्लाने लगा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौन बचावे तुझे पापी, कौन बचावे? सारी जिंदगी तो तूने पाप किया, अब कौन बचावे? आदमी जब मृत्यु के समय हाय हाय करके टकराता है, चिल्लाता है, तो हम लोग गांव देहात में कहते हैं ना दादा का झटका लगा है। दादा का झटका नहीं लगा, यमराज के दूत लेकर के जा रहे हैं। और जिसकी आंख खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, समझो ऐसा आदमी भगवान के धाम को गया है। अजामिल चिल्लाने लगा, थोड़ी दूर पर वही नारायण खेल रहा है। नारायण, संतों ने कहा था ना नारायण नाम रख देना। कथा में बताए थे ना, पुराने जमाने में कितना बढ़िया नाम रखते थे, भगवान के नाम से मिलता जुलता हुआ नाम। राम जी आवन, राम खिलावन, राम उजागर, राम निहोरे, राम दवर, राम लवट, राम फेर, राम दीन, रामचंद्र, श्री राम बोध। राम रहता था। पूर्वजों की मान्यता थी कि भगवान के नाम से मिलता जुलता हुआ नाम। सीता देवी, गीता देवी, फूलमती, राम रति, इंदिरा देवी, यही ना पुराने जमाने के नाम थे। अब तो दुनिया बदले, लोग बदले, अब ये सब नाम कहाँ सुनाई पड़ता है। तो यही सब नाम रख रहे हैं, रिंकी, पिंकी, चिंकी, सिंकी, ट्वीटी, स्वीटी, फूटी, निरहुआ, गुरहुआ, मुरहुआ। भला ऐसे नामों से क्या कल्याण होना है? एक बेचारे बहुत सज्जन है, उनका नाम सब रख दिए हैं फुर्री, अयोध्या जिले में।
अब जे देखा था फुर्री, एक दिन बेचारे धीरे से महाराज हमारा नाम धर्मराज है। भैया चलो हम धर्मराज कहेंगे, लेकिन हमको फुर्री कहने में ज्यादा मजा आ रहा था। फुर्री, उड़ई, भगड़, फुर्री, ये कोई मतलब है, बढ़िया नाम रखना चाहिए। पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेरोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रियः। बहुत समझने की बात है। हम माला क्यों जपते हैं? गुरु मंत्र लेकर के माला क्यों जपते हैं? माला जपने का रीजन क्या है? बंधुओं, माला जपने का एक ही रीजन है कि माला जपते 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 वो भगवान हमारे अभ्यास में आ जाएं। हाँ हाँ, वो भगवान हमारे अभ्यास में आ जाएं। और अगर एक बार भी भगवान का नाम निकल गया ना, तो हो गई हमारी मुक्ति। हाँ, हो गई हमारी मुक्ति। लेकिन मरते समय भगवान का नाम मुंह से निकलता ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहिया बतनाई। जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहिया बतनाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहिया बतनाई। अंतराम कहिया बतनाई। आज अजामिल जैसे पापी के मुंह से निकला, हे नारायण। यमराज के दूत आए, यमराज के दूत खींच रहे हैं, अजामिल के मुंह से निकला हे नारायण। वही संतों के द्वारा रखा हुआ नारायण खेल रहा था। भगवान के दूत आसमान से नीचे उतर पड़े। सर्वे पद्मपल साक्षाः पीत कौसेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसत् पुष्कर मालिनः। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान नारायण के दूत आए और यमराज के दूतों से बोले छोड़ो 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 इसे। यमराज के दूत खड़े हो गए, बोले आप लोग कौन है भैया? चमकीले चमकीले, हम तो यमराज के दूत हैं और यमराज की आज्ञा से इस पापी को लेने आए हैं। आप कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? हम तो जानते थे सारी दुनिया के मालिक यमराज हैं। भगवान के दूतों ने कहा भाग जाओ, नहीं बड़ी पिटाई होगी। बोले ये पापी है, हम इसे लेने आए हैं। भगवान के दूतों ने कहा ये बहुत बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा है, इसे नरक मत ले जाओ। इसने मरते समय हमारे प्रभु का नाम लिया है, नारायण प्रभु का नाम लिया है। यमराज के दूतों ने कहा महाराज इसके बेटवा का नाम नारायण था, भला बेटे के नाम लेने वाले को आप नरक जाने से कैसे रोक सकते हैं? तब भगवान के दूतों ने कहा बड़े बेकार तुम लोग दूत हो भाई, यमराज कैसे भर्ती कर लिए तुम्हें? कुछ पढ़े लिखे हो कि आरक्षण से भर्ती हो गए थे? बोले नहीं हम बाकायदा पढ़े लिखे हैं। बोले पढ़े लिखे हो तो ये बताओ कि कोई वस्तु है, वस्तु किसी मनुष्य को पहचानती है? बोले नहीं। जैसे आग, आग का काम क्या है? जलाना, वो जला देगी। कोई 1 साल का बच्चा जाए और आग को छू ले, नहीं समझ रहा है, बच्चे ने समझा टाफी है, वो आग को छू लेगा तो आग छोड़ देगी। बच्चा है बेचारा, टाफी समझ गए। बोले कैसी बात करते हैं, आग तो जला देगी, फट दे। बोले बस उसी तरह से हमारे भगवान का काम है मुक्ति देना। मरते समय जिसने प्रभु का नाम लिया वो मुक्त हो गया, वो नरक नहीं जाएगा। इसका बेटा तो बाद में पैदा हुआ। हमारे नारायण का नाम अनादिकाल से, इसने नारायण का नाम लिया है, बस भगा दिया। यमराज के दूत गए, अपना डंडा उंडा फेंक दिए। यमराज से बोले महाराज हम नौकरी नहीं कर पाएंगे।
यमराज ने अपने दूतों से नारायण नाम की महिमा को बताया है। और इधर अजामिल पड़े पड़े सोच रहा था, अरे दैया रे दैया, एक बार प्रभु का नाम लेने से हम इतनी बड़ी विपत्ति से बच गए, तो क्या वास्तव में भगवान का नाम लेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। विद्वान ब्राह्मण था, वेद पढ़ा था। उसी दिन अजामिल रोते हुए अपने उस महान गुरु के पास में गया। गुरुजी दरवाजा खोलिए। गुरुजी भी बड़ी घृणा करने लगे थे। गुरुजी मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपसे पढ़ा हूँ, गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करिए। और प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित करके दोबारा नियम संयम यम से रहते हुए अजामिल मुक्त हो गया। बोलिए जय श्री कृष्ण।